हाय स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वाइड्स कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, मतलब अष्टफलकीय रिक्त या ऑक्टाहेड्रल होल्स भी कहते हैं, अष्टफलकीय छिद्र। ठीक, ये कैसे बनते हैं और ये कहाँ उपस्थित होते हैं। तो देखो आप लोग, पहले इसमें हम लोगों ने, इससे पहले आपको थोड़ा रिकॉल करा देते हैं हम चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र कैसे बनता था, हम लोगों ने देखा था किसी एक समतल यानी प्लेन पर तीन गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ठीक, और एक चौथा, ठीक है ना, वो इस समतल के ऊपर उपस्थित होता है। तो ये जो छिद्र बनता है इसी को हम लोग क्या कहते थे, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते थे, मतलब चतुष्फलकीय रिक्त कहते थे या चतुष्फलकीय छिद्र कहते थे। ये ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, ये उपस्थित कहाँ होता है, जो बॉडी डायगोनल होता है, मतलब इकाई सेल के जो विकर्ण होते हैं, घन के जो विकर्ण होते हैं, उन्हीं पर उपस्थित होता है। एक पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। ठीक, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो इकाई सेल रहेगा उसमें परमाणुओं की संख्या का दोगुना रहेगा। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे अष्टफलकीय रिक्त, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखते हैं हम लोग इसमें अष्टफलकीय रिक्त के बारे में। ओके, ठीक, अष्टफलकीय रिक्त में देखो ध्यान से, इसमें तीन गोले एक समतल में व्यवस्थित, जैसे हमने ये फिगर बनाया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसमें तीन गोले, जैसे आप पढ़े थे चतुष्फलकीय छिद्र में, वैसे इसमें तीन गोले आप प्रदर्शित करो। चलो, 1 2 और ये 3। अभी आप देखो, हम ये ना तो मतलब प्रकार से बना रहे हैं तो साइड में थोड़ा रेडियस डिफरेंट लग रहा है, गोला भी नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल में ये मान के चलना है ये सभी के सभी ठोस है। ठीक है ना, और सभी के सभी क्या है, ठोस है, सबका आकार सेम है और ये गोला है, इस पे है। ठीक है ना भैया, इतना मान के आपको चलना है। ओके, अच्छा, ये देखो, फिर ध्यान से देखो, एक ऐसे और हो, ये 2 3 बन गया, एक ऐसे और बना लो। तो उसमें ये देखो, ध्यान से देखना, ये थोड़ा फिगर है ना, तो थोड़ा आप इससे फोकस करिएगा। ये और ये हमने 2 बनाया, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, ये तीनों एक समतल में और ये तीनों एक समतल में, देखो अच्छा अष्टफलकीय तो बनता कैसे है। इसी को उठा के इसके ऊपर रख दे, यदि हम इसी को उठा के इसके ऊपर कवर करें और इस प्रकार कवर करें, देखो ध्यान से, ये वाला जो गोला है ये इन दोनों को कवर करेगा, ये कुछ ऐसे, ठीक ना। ये वाला जो है इन दोनों को कवर करेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, अच्छा, ये वाला किसको कवर करेगा, इन दोनों को कुछ इस प्रकार से। तो जो आपका ये जो आपका वाइड्स है, ये इसी वाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसी वाइड्स को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, मतलब अष्टफलकीय रिक्त या अष्टफलकीय छिद्र। ठीक है ना। अच्छा, तो अच्छा ध्यान से फिर से देख लो, ये जो ब्लू वाले, ये 2 3, ये जो ब्लू वाला 3 मतलब गोला है, और गोला मतलब अवविकर्ण है, वो नीचे वाले तल पे है। ठीक, और ये जो ब्लैक 1 2 3 ये इसके ऊपर रखे गए हैं। तो आप देखो, 3 बॉल ऐसे रख दो, 3 बॉल इसके ऊपर रखोगे, जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो इसी को ऐसे है तो इसको ऐसे ले आओ प्लेन पे, 3 बॉल उस पे रखोगे, 3 बार, ठीक है ना। तो बीच में जो ये जगह बचेगी है ना, उसे हम जगह मतलब रिक्त स्थान छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं, अष्टफलकीय छिद्र कहते हैं। ठीक ना। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, अब इसका नाम क्यों अष्टफलकीय, क्योंकि देखो चतुष्फलकीय का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इसमें चतुष्फलक का टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना था। इसमें देखो कैसे बनता है, तो ध्यान से देखेंगे, यदि हम एक गोले के परत, जैसे ये है ना 3 गोला, ये इस प्रकार अरेंज है, तो इनमें तीनों को सेंटर को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। दूसरे के सेंटर को जो दूसरा आपका है इसके ऊपर वाला है, मतलब इस, अगर इसके इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो ब्लैक वाला मान लो ये है और ब्लू वाला मान लो ये है, तो ये बनेगा। तो अगर इसके तीनों सेंटर को हम मिलाए तो ये ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल देखो कुछ ऐसा, जब ये इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, हम यहाँ आपको बना के दिखा रहे हैं, ये ऐसा, ये ट्रायंगल तो बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है ना, और ये ट्रायंगल तो बनेगा कुछ ऐसे। ठीक, ध्यान से देखो आप लोग, तो ये जब ये इसके ऊपर आ जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इन्हीं कार्नर को आप मैच करा दो, क्या करा दो, मैच करा दो, मिला दो भैया,
ये तो आप ये देख रहे हो ब्लू, ये एक देखो क्या बन गया आपका, अष्टफलक बन गया है। मतलब इस रिक्त जो है, इस रिक्त को देखो ध्यान से, 3 ये और 3 ये, इसमें एक इस टाइप का ट्रायंगल बना, इस टाइप का ट्रायंगल बना। अगर इन ट्रायंगल के जो कार्नर, इन कार्नर को मिला तो 1 2 3 4 5 6, 6 फलक का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, अष्टफलक कहते हैं। इसलिए वो जो मतलब इसके चतुष्फल की छिद्र थी, उसमें आकृति कैसा बना था, चतुष्फल, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, चतुष्फलकीय छिद्र। और इसमें कैसी आकृति है, अष्टफलक, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अष्टफलकीय रिक्त। ओके ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखें, नोट कर लेंगे। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो एग्जैक्ट फिगर बनाने के लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो ध्यान से, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अष्टफलकीय रिक्त प्रेजेंट कहाँ क्या होती है यूनिट सेल में, ठीक है ना, या किसी क्रिस्टल जालक में प्रेजेंट कहाँ होती है, तो दिमाग में थोड़ा सा हम लोग फीड करेंगे। हम लोगों ने इकाई सेल पढ़ा था, तो अष्टफलकीय रिक्त इकाई सेल के भुजा के केंद्र तथा इकाई सेल के केंद्र पर उपस्थित होती है, हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उपस्थित हो भाई, कोई ऐसा इकाई सेल रहेगा जिसमें अष्टफलकीय रिक्त हो भी नहीं सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात की बात। लेकिन दिमाग में थोड़ा सा हम ये रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स केवल और केवल जो आपके कार्नर होते हैं इकाई सेल के, ठीक है ना, एक कोष्ठका होती है, उस भुजा के केंद्र पर, या जो आपका इकाई सेल का घन का केंद्र होगा उस पर ही ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कर लें। हमारा टॉपिक है, हेडिंग है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बढ़िया से आप समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें अवयवी कणों का कैसे अरेंजमेंट किया जा रहा है, कैसे उनको लेयर बाय लेयर फिट किया जा रहा है, तो आप समझेंगे ध्यान से, अच्छा लगेगा। बहुत आसान टॉपिक है, बस पेशेंस रख के ध्यान देके आप इसमें देखिएगा। हेडिंग है आपका निबिड़ संकुलित संरचनाएं। ठीक, इसकी इंग्लिश होती है, निबिड़ मतलब क्लोज, क्लोज, ठीक, और ये हो जाएगा संकुलित मतलब पैकिंग या पैक, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग या पैक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे होते हैं, ठीक, ये अरेंज कैसे होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात हम इस पर बात करेंगे, ठीक, कि निबिड़ संकुलित संरचनाएं का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से देखो, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसकी डेफिनेशन आप लोग, ठीक, डेफिनेशन सुने, आप चाहें तो बुक का, चाहे डेफिनेशन जो हमने बोला इसी को लेके आप लिखें, वीडियो को पॉज के और बढ़िया सा नोट बनाए, ठीक, मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया नोट, और नोट जरूर तैयार करें यार, क्योंकि एग्जाम के समय, प्रिपरेशन के समय सबसे बेस्ट जो आपका हेल्प करता है वो आपका नोट, ठीक है ना। तो नोट जरूर बनाए आप, चाहे आप एक वीडियो एक दिन बाद पढ़ें देखें, लेकिन आप नोट जरूर बनाएं, ठीक, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ समझ लो, ठीक, ओके। तो निबिड़ संकुलित संरचना ही होती क्या, देखो, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि अवयवी कणों के जो मध्य रिक्त स्थान हो वो कम से कम हो। तो ध्यान से देखो, बहुत डेफिनेशन, ठोसों में जो भी जितने भी ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान हो कम से कम हो, ठीक। अच्छा, इस व्यवस्था से, किस व्यवस्था से भाई, कम से कम स्थान जो बचे खाली हो, ठीक, इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। वैसे डेफिनेशन एक बार सुन लो, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, ठीक, इस व्यवस्था से निर्मित संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसे समझने के लिए हम जो अवयवी कण होंगे उनको समान, सभी अवयवी कण को समान आकार का ठोस गोला मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनको इस प्रकार व्यवस्थित हम लोग करेंगे, इनको इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि ये परस्पर एक दूसरे को क्या करें, टच करने की भी कोशिश करें, और एक उपलब्ध निश्चित स्थान में ज्यादा से ज्यादा गोले क्या हो सके, समा सके, जिससे उच्च घनत्व का क्रिस्टल जालक प्राप्त हो सके, ठीक है ना।
तो निबिड़ संकुलित संरचना का मतलब होता है कि अवयवी कणों से, सुनो आप लोग थोड़ा रफली सुनो, समझने की कोशिश करो। निबिड़ संकुलित संरचना का अर्थ होता है कि अवयवी कण को ऐसा अरेंज करना है लेयर बाय लेयर, ठीक, कि उनके मध्य जो स्थान खाली हो वो कम से कम हो, और ऐसा करने में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। अच्छा, अवयवी कण को हम लोग क्या माने हैं अभी भाई, ठोस गोला माने हैं, आकार सेम होना चाहिए, ठीक, और एक उपलब्ध निश्चित स्थान रहेगा, उसमें क्या रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा गोलों को हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसी में रिलेटेड एक शब्द आता है समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, उसको भी देख लेते हैं, तब इसके डिटेल में पढ़ते हैं। आपका आएगा उसे कहते हैं उपसंयोजन संख्या, ध्यान से सुनिएगा, उपसंयोजन या समन्वय संख्या, ये डिफिनेशन सुन ले, अभी इसका जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसी में ये आएगा, इसलिए आपको पहले बता दूं। इसकी इंग्लिश होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। उपसंयोजन संख्या है, समन्वय संख्या को इसमें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, ये होता क्या है, संख्या एक प्रकार की है, तो अब देखो ध्यान से हम आपको बता रहे हैं ये होता क्या है। किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है ना, क्रिस्टल जालक, यह हम कोई निबिड़ संकुलित संरचना बनाए, उसमें कोई एक अवयवी कण मतलब एक गोले को हम लोग फिक्स कर ले या सेलेक्ट कर ले, ठीक। तो किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक गोले के सबसे निकटस्थ परमाणुओं अर्थात गोलों की संख्या को, उसके जो सबसे समीपवर्ती हो उसको टच करते हैं गोले, उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो, इसको थोड़ा देखो, ऐसे मान लो कहते कि चलो ऐसे है और इसमें ऐसे हम रख दिए, या चलो इसको ऐसे कर दिए, एक प्रकार की व्यवस्था हम बना दिए, तो हम इसमें पूछेगा समन्वय संख्या, ये मान लो कि क्या है आपका, निबिड़ संकुलित संरचना है, इसमें कोई एक गोले के पकड़ो और उस गोले को ठीक है, जिस गोले को आप फिक्स करो उस गोले को सबसे निकटस्थ मतलब ऐसे गोले जो इसको आसपास करते हैं, तो उसकी संख्या को इस संकुलित संरचना का क्या कहेंगे हम लोग, समन्वय संख्या कहेंगे। तो मान लो एक ऐसे दो ही लेयर का बना हुआ, हम इसको फिक्स किए, चलो फिक्स कर लिए। अब अगर इससे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी है, तो देखो ध्यान से यार, मान लो इतना ही ऐसे फिक्स किया जाए, तीसरा लेयर नहीं ऊपर ना बना नीचे, केवल इसी को हम फिक्स कर ले, ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये देखो इसको टच कर रहा, 1 2 और ये 3, मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक ना। तो आप समन्वय संख्या का डेफिनेशन समझ गए होंगे। इसका मतलब हुआ कि क्रिस्टल जालक बनेगा, उसमें से किसी एक गोले के चारों तरफ, ठीक है, निकटस्थ गोलों की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, समन्वय संख्या। अगर 3 गोले सबसे निकट, समन्वय संख्या 3, 4 रहेंगे तो समन्वय संख्या 4, 6 रहेंगे तो समन्वय संख्या 6, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके निबिड़ संकुलित संरचनाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलो, अच्छा एक चीज आपको बता देना, आप नोट कर लो अभी, एससीसी बीसीसी एफसीसी आप लोग पढ़े हो, तो एससीसी की जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है, बीसीसी की समन्वय संख्या 8 होती है और एफसीसी की समन्वय संख्या 12 होती है, ठीक। ये कैसे आएगा आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो जब ये खत्म होगा ना, सबसे लास्ट में ये आएगा, कैसे होगा तो हम बताएंगे, ठीक। तो अब नोट करें, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, एससीसी की समन्वय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीसी की देखो यहाँ लिख रहे हैं टाइप्स, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर नोट कर लो इसे। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट बहुत, इसको नोट कर लो, एग्जाम में पूछता है कि काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्ट याद कर लो, 8 टिक लगाओ, खत्म, कोई दिक्कत। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। अब देखो यार, निबिड़ संकुलित संरचना 3 बीम मतलब 1 बीमीय भी होती है, 2 बीमीय भी होती है और त्रिबीमीय होती है। तो हम पहले 1 बीमीय पढ़ेंगे,
फिर द्विविमीय पढ़ेंगे, फिर त्रिविमीय पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों को पढ़ लेना और हमारा निबिड़ संकुल संरचना टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं निबिड़ संकुलन में एक विमीय, दो विमीय, त्रिविमीय, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है एक विमीय निबिड़ संकुलन, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक, इसकी इंग्लिश होगी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है ना। एक विमीय निबिड़ संकुलन होता क्या, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, इसका नाम ही है एक विमीय, मतलब जो इसमें अवयवी कण रहेंगे, समान आकार के ठोस गोले हैं, उनकी जो क्रिस्टल जालक व्यवस्था क्या होगी, एक विमीय। एक विमीय मतलब एक सरल रेखा में। तो कुछ इस तरीके से अगर एक विमीय निबिड़ संकुलन आप इसमें पैकिंग करना है तो इसमें कुछ ऐसे होंगे, आपके जो गोले होंगे ऐसे अरेंज होंगे, ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब ध्यान देंगे हम ये बना रहे हैं तो यार कुछ हो सकता है कि इनका शेप चेंज ना हो, तो आप लोग ये मान के चले कि सभी आकार में क्या है, इसमें सेम है। ठीक है, ये आप लेट करें, सपोज करें, ऐसा नहीं कि हाँ सर जी ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा ये देखो एक सरल रेखा में ऐसे हम लोग कर सकते थे, चाहते तो ऐसे कर देते, चाहते तो ऐसे, लेकिन एक सरल रेखा में, क्योंकि इसका नाम ही वन डायमेंशनल, एक विमीय होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये तो बन गया। अब इसमें अगर हमको समन्वय संख्या पता करना हो, तो समन्वय संख्या कभी पता करना हो ना यार, तो इसमें ऐसा ना किया करो कि किनारे वाले को पढ़ा करो। अब देखो इसको पकड़ोगे तो इसका मतलब यहाँ नहीं कोई है ना, है यार। अब यह क्रिस्टल जालक कितना बड़ा होता है, उसमें से हम केवल कितना बनाए, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। ठीक है ना। तो किनारे दोनों को छोड़कर बाकी आप बीच से कहीं पकड़ लो, समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या आपको निकालना है। ठीक है ना। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो इसके अवयवी कण होते हैं, मतलब जो सब गोले होते हैं ठोस समान आकार के, वो एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। इसे चित्रानुसार इसमें बना हुआ, ये एक विमीय निबिड़ संकुलन। अगर इसमें समन्वय संख्या निकालने जाए तो कोई इन दोनों को छोड़ के कोई याद कर ले, चलो मतलब मान लो इसको डिसाइड करते हैं, इस वाले को। ठीक है ना। तो देखो ये है, इसका सेंटर हो गया। ठीक, सबके सेंटर में, लेकिन इसका सेंटर कोई बना रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने डिफिनेशन में पढ़ा है समन्वय संख्या का कि जो निबिड़ संकुलन होगा उसमें से किसी एक अवयवी कण, किसी एक गोले को निकटस्थ मतलब सबसे पड़ोसी वाले गोले जितने होंगे उसकी संख्या को हम लोग ही क्या कहेंगे, समन्वय संख्या कहेंगे। तो बताओ जो हमने डॉट रखा है ब्लू वाला, इस वाले गोले के सबसे निकटस्थ दो कौन है, एक ये मतलब टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, एक ये है और एक ये है। तो देखो ध्यान से, तो देखो ऐसे कर लो और ये थोड़ा ऐसे कर लो। इस वाले लाइन को बनाने का मतलब ये केवल दो को टच कर रहा है, ऐसा है मतलब कि इसका नहीं सेंटर, इसका सबका सेंटर, ऐसी बात नहीं, बस हमने बनाया। तो अगर इसे पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बहुत आसानी से जवाब दोगे कितना है, 2 है। ठीक है ना। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो अवयवी कण होते हैं वो एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ठीक ना। और इसमें अवयवी कण परस्पर एक दूसरे को इसी प्रकार क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्योंकि जो एक अवयवी कण है उसके निकटस्थ दो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है ना। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन आपका ये है और ये इसका ये फिगर है। ठीक, अब चलते हम लोग द्विविमीय निबिड़ संकुलन पे, किस पे, द्विविमीय। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, आप लोगों को हम टाइम देंगे थोड़ा सा 2-4 सेकंड स्क्रीनशॉट लेने का, आगे से हम हट जाया करेंगे। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। हेडिंग क्या हमारा, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय, 2 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन। अब यार ये 2 टाइप का होता है। अब यहां से थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। ठीक, जो आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन है मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, ये 2 टाइप का होता है। दोनों हम बता रहे हैं कितने टाइप का होता है भैया, 2 टाइप का। दोनों को फिगर से समझेंगे, उनके बारे में आप लोग सुनेंगे और ये दोनों आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर आपका जहां दिमाग लगाना है वो 3 डायमेंशन वाले पे थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना है।
तो उस वाले को हम लोग कल करेंगे, लेकिन द्विबी में जो दोनों होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, समन्वय संख्या कैसी होती है, उनका नाम क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखो पहला द्विबीमीय निबिड़ संकुल में जो फर्स्ट है आपका क्या है, फर्स्ट यह है आपका द्विबीमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। क्या है देखिए भैया, द्विबीमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, वर्गाकार निबिड़ संकुलन मतलब 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इंग्लिश आप लोग लिख लेंगे। ये जो इसका दूसरा पार्ट होता है ये होता है द्विबीमीय षटकोणीय हेक्सागोनल, द्विबीमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक, इंग्लिश होगी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, अच्छा अब इनका जो अरेंजमेंट है यार, अब देखो इसका अरेंजमेंट हम बनाते हैं, कुछ लोग प्रकार से बनाएंगे एकदम मेजर करके, आप लोग कॉपी में बढ़िया बना लेंगे, हम मार्कर से बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान देंगे। इसका नाम क्यों पड़ा, इसे क्या, इसमें देखो तो द्विबीमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो होता है इसमें हम लेयर, अच्छा द्विबीमीय मतलब एक इधर सरल रेखा एक इधर, ठीक है ना, जैसे मान लो एक ये है और ये द्विबीमीय है, इस पर रखेंगे गोले को और इस पर रखेंगे गोले को, ठीक है ना, ये द्विबीमीय स्ट्रक्चर। देखते हैं थोड़ा सा द्विबीमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो अवयवीकरण होते हैं किस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं, इसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं ये आपका फिगर बन गया। अब आप लोग इसको थोड़ा प्रकार से बनाइएगा, हम समझा रहे कैसे बना है। द्विबीमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कैसे बना है और द्विबीमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसे इसमें बना हुआ है, तो ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो ध्यान से, ये हमने मान लो सरल रेखा में रख दिया, ठीक, इसके नीचे जस्ट सरल रेखा में, जस्ट सरल रेखा में, जस्ट सरल रेखा में। इसको ध्यान देखो कैसे रखा गया है, इसमें ये अगर हम मान लें कि ये सरल रेखा में अरेंज है, इनके जो केंद्र वो सरल रेखा में है, तो इन सब के केंद्र एक सरल रेखा पे उपस्थित होने चाहिए, चाहे वो क्षैतिज हो और चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो। अगर इनके हम क्या खींचे, इन सबके केंद्रों को मिलाएं ऐसे, तो एक सरल रेखा बनेगा। अगर ये क्षैतिज बनेगा और ऐसे जाएंगे तो ऊर्ध्वाधर बनेगा। मतलब देखो ध्यान से कैसे अरेंज किया गया है, इसके जस्ट नीचे ये और इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, मतलब अगर इन हमने 4 लेयर को बनाया है, अगर इन चारों लेयर के केंद्र, चारों लेयर हैं, प्रत्येक गोले के केंद्र को मिलाए तो एक सरल रेखा में ये सारे क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से अरेंज किया गया है। अगर आपको हम बना के दिखा दो, चलो मान लो इधर ही दिखाते हैं, अभी थोड़ा सा फिगर गंदा नहीं करते हैं, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसमें किया क्या गया है बस फिर से समझ लो। हमने सरल रेखा में लेयर को एक के नीचे एक रखा, और ध्यान यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमने ध्यान दिया इसमें कि जो अवयवीकरण गोले हैं सबके जो केंद्र है, चाहे वो क्षैतिज हो और चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो, वो क्या है, एक सरल रेखा में व्यवस्थित है, ठीक। तो अच्छा ध्यान से देखो, ये इनके हो गए। अगर हम पहली लेयर को पहली परत को ए टाइप की व्यवस्था कर दें, किस टाइप की व्यवस्था भैया, ए टाइप की, मतलब पहली लेयर जिस तरीके से अरेंज है उसको हम ए टाइप के हैं। दूसरी लेयर सेम वैसे है भैया, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ए टाइप। तीसरी भी सेम है, वो भी ए टाइप, और चौथी भी सेम है तो ए टाइप, ठीक है ना। ध्यान से देखो, क्योंकि जैसा ये लेयर ठीक वैसे ये लेयर, ठीक वैसे ये लेयर, और वो ठीक वैसे ये लेयर, ठीक है ना। अच्छा अगर इसकी व्यवस्था को हम ए मान लिए तो ये भी ये भी ये भी ये, ठीक है ना। अच्छा तो हम कह सकते हैं कि द्विबीमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो व्यवस्था होती है वो कौन कौन सी व्यवस्था होती है, ध्यान से देखना, ए टाइप की है ना, जो लेयर होती है वो कैसी होती है, ए टाइप की व्यवस्था होती है। कैसी भैया, ए टाइप, मतलब जैसी पहली लेयर वैसे ही उसकी सब लेयर रहेंगे। अब देखो डॉट डॉट का मतलब ऐसे अनंत हो सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, तो हमने एक छोटा सा आपको पार्ट दिखाया उसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा इसका नाम ये क्यों पड़ा, स्क्वायर, इस पे देखते हैं। 2 बी में क्यों पड़ा, समझ में आता है, 2 बीमा में है किधर और ये किधर, ठीक है ना। वर्गाकार क्यों पड़ा, और इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालने
चल रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे कैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा और कैसे इसमें वर्गाकार क्यों नाम पड़ा, इसी बात पर हम फोकस करेंगे। ध्यान देंगे, किसी एक हम गोले को पकड़ ले, चलो मान ले इसी को पकड़ लेते हैं, इसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या निकालने के लिए आप क्या देखते हो, इस गोले के निकटस्थ सब जितने भी गोले होंगे उनकी संख्या को हम लोग क्या कह देंगे, समन्वय संख्या कह देंगे। तो काउंट करते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो कितने कितने को स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे डॉट बना दे, इसको, इसको और इसको, इन्हीं चारों को कर रहा है। अब इन्हीं चारों के केंद्रों को मिला दो आप, ऐसे 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 और ऐसे। ध्यान से देखो, क्या एक ये वर्ग का निर्माण हो गया, ध्यान से देखो आप लोग, बिल्कुल। या इसके केंद्र को, इसके केंद्र को, इसके और इसके, ऐसा कौन कौन से गोले के जो इस अवयवी कण के क्या है, नियरेस्ट नेबर है, निकटस्थ गोले हैं, जो उसके सबसे पास है। क्यों हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वही समन्वय संख्या बताते हैं। तो ऐसे कितने गोले हैं, देखो 1 2 3 4, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ध्यान से, ठीक है ना, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसमें देखो इन चारों को मिलाने से वर्ग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्गाकार। दो विमीय वर्गाकार, अगर कोई पूछे द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो कण होते हैं गोले, उनकी किस प्रकार की व्यवस्था होगी, आप कह सकते हो ए टाइप की व्यवस्था होती है। उनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। अच्छा, उसका वर्गाकार नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो निकटस्थ परमाणु होते हैं, उनके जो निकटस्थ परमाणु होते हैं, उन परमाणु के केंद्रों अर्थात गोलों के केंद्रों को जब मिलाएं तो ये क्या प्राप्त होता है, आपका वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम क्या है, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, ठीक। अच्छा, इसी में इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसकी ध्यान देंगे। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पैकिंग इफिशियंसी मतलब कितना भाग घिरा हुआ है। अच्छा, घिरा हुआ भाग मतलब ये जहां, और एक होता है रिक्त स्थान, कितना परसेंट खाली है, तो खाली स्थान कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो हमको इसमें कोई प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। कितना होता है भैया, 52.4%। तो कितना भाग क्या होगा, रिक्त होगा। आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, अब ये देखते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये भी 2 भी, लेकिन देखो इसमें लेयर की जो व्यवस्था ना थोड़ी सी डिफरेंट, आप थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। इसमें देखो हमने क्या रखा है, हमने पहले देखो ये रख दिया एक बीमी में। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर, इसको कैसे हमने बनाया हम आपको दिखा रहे हैं। इसको हमने ऐसे बनाया, ये स्पर्श करता हुआ है, ठीक, ये और ये। अच्छा, जब एक लेयर बन गया तो हम जब दूसरी लेयर बनाने गए तो हमने ठीक इसके नीचे नहीं रखा, जो ये दोनों गोले थे इनके बीच जो अवनमन है, गर्त है, स्थान, ठीक उस पर एक गोला हमने ऐसे बनाया। इन दोनों के बीच ये है तो हमने ये बनाया, इन दोनों के बीच ये है तो हमने ये बनाया, इन दोनों के बीच ये है तो मैंने ये बनाया, और इन दोनों के बीच ये तो मैंने ये बनाया, ठीक है ना। इसी प्रकार ये व्यवस्था है। तो बताओ ध्यान से, इस वाले में क्या था, सबके केंद्र चाहे क्षैतिज में हो और चाहे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज में सेम हो, लेकिन इसमें देखो 2 क्रमागत लेयरों के केंद्र मिलेंगे नहीं। देखो ध्यान से, इसके तो ठीक है, लेकिन इसके अगर क्षैतिज ठीक मिल रहे, लेकिन जैसे ऊर्ध्वाधर जाओगे तो नहीं मिलेगा। ऊर्ध्वाधर मिलेगा लेकिन एक परत गैप करके। देखो ध्यान से, यदि पहली परत को देखे, इसका केंद्र यहाँ, दूसरे का यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरी का देखो मिलेगा, फिर चौथी का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें लेयर, एक लेयर दूसरे टाइप की है, पहली लेयर, तो दूसरी लेयर दूसरे टाइप की है, तीसरी लेयर पहली टाइप की है। तो इधर मान लिए कि पहला लेयर ए प्रकार का है, किस प्रकार का भैया, ए प्रकार का। तो दूसरा पहले से डिफरेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, बी। फिर तीसरा पहली की तरह है तो फिर क्या हो जाएगा, ए। और चौथा क्या है, दूसरी की तरह है तो फिर क्या हो जाएगा, बी। तो ध्यान से देखो, अब बन गया आपका द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, ए बी टाइप का, ए बी टाइप का होता है। किस टाइप का भैया, ए बी टाइप का, ओके। चलो ठीक,
एक चीज तो हमने देख लिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, समन्वय संख्या कितना होता है। देखो हम लिख दिए, लेकिन देखते हैं कितने कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होता है, ठीक ना। तो हम लोग काउंट करते हैं। चलो किसी एक गोले को पकड़ लें, चलो इसी को पकड़ लेते हैं। अब देखो इसके निकटस्थ कितने गोले हैं, क्योंकि उसी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे भैया, समन्वय संख्या कहेंगे। तो काउंट करते हैं, चलो ये क्या हुआ, 2 3 4 5 और 6। अब इन 6 को मिला देते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखो ये आपका क्या बन गया, अष्टफलक। अब बताओ ये कितने ऐसे गोले इसको टच कर रहे हैं, 6 ना। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अच्छा इसका नाम षटकोण क्यों पड़ा, क्योंकि जो 6 निकटस्थ परमाणु हैं उनके केंद्रों को जब एक सरल रेखा द्वारा मिलाया गया तो किस आकृति का निर्माण हुआ, षटकोण का, हेक्सागोनल का। इसलिए इसका नाम पड़ा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों, क्योंकि ये वाला कितने को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है भैया, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ये आपको इसमें ध्यान देना। यहाँ 52.4, यहाँ होता है 60.4, 60.4%। ये आपको लर्न करना है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान क्या देना भैया, आप लोग ये ध्यान देंगे इसमें परतों की व्यवस्था कैसी होती है, इसका नाम कैसे पड़ा, ये कैसे अरेंज हुए हैं, ये देखो ये लेयर इस लेयर से डिफरेंट कैसे है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना, इतना आपको याद है तो निबिड़ संकुलन आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा एक बीमीय निबिड़ संकुलन, वो तो बहुत आसान था। द्विबीमीय 2 टाइप का वर्गाकार और षटकोण हेक्सागोनल, हमने दोनों का फिगर बनाया, हमने 3 वैल्यू निकाली, उनमें लेयरों की व्यवस्था कैसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और संकुलन क्षमता कैसी होती है, ऐसे हमने षटकोण में निकाला। इसकी व्यवस्था एबी टाइप, समन्वय संख्या 6 और पैकिंग एफिशिएंसी 60.4, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लें, इसके सॉल्व लें।